195 मिनट। नीट के 195 मिनट में सरकार की सबसे कठिन परीक्षा हुई। इस परीक्षा के लिए प्रधानमंत्री ने अपना काफिला रुकवा दिया। मोदी 45 मिनट इंतजार करते रहे। आज दोपहर 2 बजे से शाम के 5:15 बजे के बीच 22 लाख से ज्यादा छात्र परीक्षा में बैठे, लेकिन धुकधुकी पूरे सिस्टम की बड़ी रही। एयरफोर्स, MI-17 हेलीकॉप्टर्स, CRPF, मेटल डिटेक्टर्स, जैमर, ये सब एक परीक्षा कराने में लगा दिए गए। 3 मई को नीट का पिछला एग्जाम हुआ था तो छात्रों और उनके पेरेंट्स के अलावा किसी ने नोटिस भी नहीं किया था, लेकिन आज की परीक्षा दिन भर सबसे बड़ी हेडलाइन बनी रही। क्या इस परीक्षा में सरकार पास हुई? नीट छात्रों का री एग्जाम कैसा गया, दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। 22,70,000 स्टूडेंट्स, 2 लाख से अधिक सुरक्षा कर्मी, एक 1,38,560 CCTV कैमरे, 95,000 एग्जामिनेशन रूम्स, इक्यावन 311 जैमर, 564 शहरों में 5,440 एग्जाम सेंटर, 14 एग्जाम सेंटर विदेश में, NTA के 674 सिटी कोऑर्डिनेटर, और 6,669 ऑब्जर्वर। इस बार की नीट परीक्षा नॉर्मल परीक्षा नहीं थी। कई चीजें पहली बार हुई। पहली बार ऐसा हुआ कि पूरे देश में नीट का दोबारा एग्जाम हुआ। पहली बार ऐसा हुआ कि नीट परीक्षा के लिए स्टूडेंट्स को 15 मिनट ज्यादा मिले। पहली बार ऐसा हुआ कि एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर से नीट के क्वेश्चन पेपर पहुंचाए गए। क्वेश्चन पेपर पहुंचाने के लिए वायुसेना के MI-17 हेलीकॉप्टरों समेत अन्य एयर एसेट्स ने 200 से अधिक शॉर्टेज उड़ान भरी। पहली बार हुआ कि नीट परीक्षा कराने में शिक्षा मंत्रालय के साथ रक्षा मंत्रालय और गृह मंत्रालय भी शामिल हुआ। रक्षा मंत्रालय ने एयरफोर्स को लगाया, गृह मंत्रालय ने CRPF को एग्जाम ड्यूटी में लगाया। नीट की परीक्षा देकर निकले छात्रों ने इंडिया टीवी के साथ अपने एक्सपीरियंस शेयर किए। कैसा रहा इस बार का पेपर? सही गया, लेकिन लास्ट टाइम से टफ था। टफ था लास्ट टाइम। फिजिक्स टफ थी। तैयारी आपकी पहले अच्छी थी या इस बार अच्छी थी? पहले ज्यादा अच्छी थी। पहले ज्यादा अच्छी थी। दूसरी बात, री एग्जाम हुआ है तो यहाँ पर आप सिक्योरिटी अरेंजमेंट जो किया गया था पेपर लीक होने के बाद, वो कैसा रहा? सिक्योरिटी तो सही थी, लेकिन मैनेजमेंट सही नहीं था। हम लोग को वो बायोमेट्रिक करते वक्त ना बाहर धूप में बहुत देर तक खड़ा कर रखा था, और बायोमेट्रिक उनका जो है फोन वगैरह सही से चल नहीं रहा था, उसमें बहुत टाइम वेस्ट किया था उन लोगों ने। सर, हमें तो पिछले के अनुसार आपकी बात टफ गया तो बच्चा को तो नंबर ऑब्वियसली कम आएगी। पीछे नंबर सही आ रहे थे, आपकी बार बच्चा ऐसे ही बता रहे हैं जैसे। अच्छी तैयारी थी इस बार? हाँ, पहले से पिछले साल से अच्छी थी। पिछली बार भी पेपर दिया था, तो अब चूंकि पेपर लीक होने के बाद ये री एग्जाम हुआ, तो आप इसको लेकर क्या कहेंगी और सिक्योरिटी किस तरह की? सिक्योरिटी तो अच्छी थी, पर पहले पेपर इजी आया था, इस बार टफ, मॉडरेट टू टफ था। कोई दिक्कत हुई? नहीं।
पेपर मतलब पेपर बायो बहुत इजी थी, केमिस्ट्री भी बहुत इजी थी मेरे लिए, फिजिक्स थोड़ी सी टफ थी जिसकी वजह से कुछ छूट भी गए हैं क्योंकि बहुत टाइम लग रहा था क्वेश्चन करने में, बहुत ज्यादा टाइम लग रहा था। सिक्योरिटी बहुत अच्छी थी, कुछ सिक्योरिटी स्टाफ सब सही था, कोई दिक्कत और किसी तरह का नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, एवरीथिंग इज फाइन। मतलब आसान था, मतलब जो अभी लास्ट हुई थी 3 मई को, लेकिन जिस बार अभी हुई है वो बहुत ज़्यादा हार्ड है। फिजिक्स बहुत ज़्यादा हार्ड है, तो कोई 10 बनाया, कोई 12 बनाया, कोई 15, मैंने तो 20 के आसपास बनाई है। मतलब मैंने बात की है, मतलब और सबसे तो ऐसा ही रिस्पॉन्स सबका। पेपर लीक होने के बाद ये री एग्जाम हुआ है, हाँ। तो अंदर क्या चेंजेज आप लोगों को सिक्योरिटी को लेकर? सिविल को 15 में जो एक्स्ट्रा दिया गया वो एक बड़ी चीज़ है। उसमें मतलब बच्चे कभी का पहले होते थे कि बच्चे मतलब किसी का टाइम चल जाता था, किसी लेना 15 मिनट में सब मैनेज हो जाता है। 3 मई को ही नीट परीक्षा में पेपर लीक कंफर्म होने के बाद एनटीए ने 21 जून को दूसरी बार परीक्षा कराई। इस परीक्षा को सरकार के लिए 2014 के बाद की सबसे कठिन परीक्षा कहा जा रहा है। नीट की पहली और दूसरी परीक्षा के बीच कम से कम 14 स्टूडेंट्स के सुसाइड की खबरें सामने आई। हैदराबाद की सना शेख ने री एग्जाम से एक दिन पहले सुसाइड कर लिया। हम उन छात्रों की बात सुनाते हैं जिन्होंने नीट की दूसरी परीक्षा पूरी की। कैसे गया बेटा पेपर? अच्छा गया, ठीक गया। पिछली बार का कैसा था? पिछली बार का तो बहुत इजी आया था, ये बहुत टफ था। फिजिक्स क्या मॉडरेट रहा? क्या फिजिक्स कैसा रहा? फिजिक्स बहुत टफ था, अति सब का बता रहे हैं ऐसा? हाँ, काफी और टफ था। बायोलॉजी वगैरह? बायोलॉजी मॉडरेट थी, केमिस्ट्री लेंथी थी। केमिस्ट्री लेंथी था? हाँ, तो लेंथी। मतलब इस बार मुश्किल पड़ गया? हाँ, इस बार का पेपर बहुत टफ आया था। तब आया। हाँ। कैसा गया पेपर? अच्छा, पिछली बार कैसा गया था? अच्छा गया। हाँ? अच्छा गया। तो इस बार अभी कुछ लोगों से बातचीत हुई, वो कह रहे हैं फिजिक्स थोड़ा टफ था और बायोलॉजी इजी था। इजी था और केमिस्ट्री थोड़ा लेंथी बताया है, ऐसा है? तो मतलब पिछली बार का आसान कंपैरेटिवली इस बार का ज्यादा इजी है। इस बार का ज्यादा इजी है। अच्छा, क्या नाम है आपका? फरहा। कैसा गया बेटा पेपर? एक अच्छा गया। तो पहली बार कैसा गया था 3 तारीख वाला? पहली बार तो थोड़ा सा हार्ड गया था। अच्छा, इस बार हार्ड नहीं बना है। तो क्या फिजिक्स में कैसा रहा? फिजिक्स तो इजी रहा, बस थोड़े से क्वेश्चन छूट गए मेरे। अच्छा जी। और केमिस्ट्री या बायोलॉजी? बायोलॉजी इजी था। इजी था बायोलॉजी। जी। और केमिस्ट्री लेंथी बता रहे हैं कुछ? थोड़ा सा लेंदी था। हाँ। तो नहीं, पिछली बार की अपेक्षा कैसा था पेपर? पिछली बार की अपेक्षा तो इजी था बहुत। इजी था। अरे जी। 3 तारीख वाला पेपर कैसा था? वो ज्यादा अच्छा था, वो वाला 3 वाला ज्यादा अच्छा था। वो इजी था? इजी था तो वो। इस बार क्या दिक्कत हुई है? इस बार फिजिक्स में थोड़ी सी मतलब टफ दिया था हाँ, फिजिक्स। बता रहे हैं सबकी फिजिक्स तक था। और केमिस्ट्री का? मॉडरेट थी। केमिस्ट्री। बायोलॉजी? बायोलॉजी थी, अच्छी थी। केमिस्ट्री का बताएं, कुछ लेंथी था, ऐसा है? हाँ, मतलब फिजिकल में थोड़ा टाइम लगा, ग्राफ वगैरह। फिजिक्स में थोड़ा दिक्कत वाला हो गया। आज जो परीक्षा हुई है उससे एमबीबीएस के कोर्स में लगभग 1,29,000 स्टूडेंट्स को एडमिशन मिलेगा। इनमें से लगभग 64,000 सीटें सरकारी मेडिकल कॉलेज की हैं और लगभग 65,000 सीटें प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की हैं। सरकारी मेडिकल कॉलेज में सुविधाएं ज्यादा मिलती हैं और फीस कम होती है, इसीलिए हर स्टूडेंट और उनके पेरेंट्स की कोशिश होती है कि नंबर अच्छे आ जाएं तो लाइफ बन जाए। मॉडरेट था, डिफिकल्ट भी था, मतलब फिजिक्स डिफिकल्ट थी। पिछली बार से ज्यादा डिफिकल्ट? हाँ, पिछली बार से। इंतजाम कैसे? इंतजाम सही था। सिक्योरिटी ज्यादा? हाँ, सिक्योरिटी पर ज्यादा थी और सब सही था। कैसा इम्तिहान हुआ तुम्हारा? मैम अच्छा था, बस फिजिक्स थोड़ी हार्ड आई थी। अच्छा, तो पिछली बार पेपर दिया था और ये पेपर दिया, क्या फर्क लगा इसमें? बायो काफी इजी आई थी, केमिस्ट्री मॉडरेट थी और फिजिक्स टफ थी काफी। कई बच्चों ने फिजिक्स भी छोड़ा है उसमें। पिछली बार से टफ था? हाँ। और आसान क्या था? बायो आसान। नहीं, बच्चों को थोड़ा सा इसमें सुकून मिल रहा है, क्योंकि कल तक तो बहुत मेंटली ये लोग बहुत परेशान थे कि हम पेपर दे के आएंगे तो कैसा रहेगा कैसा नहीं रहेगा, लेकिन बच्चे आज प्रशासनिक व्यवस्था से भी और स्कूल की व्यवस्था से भी बहुत संतुष्ट हैं। मुश्किल था पिछली बार से तो। अच्छा, पिछली बार से मुश्किल? हाँ। पिछली बार कैसा हुआ था पेपर? पिछली बार तो अच्छा हुआ था, इससे तो अच्छा ही बता। और जो इंतजाम थे, सिक्योरिटी बाकी काफी ज्यादा थी, लाइक पुलिस बहुत ज्यादा थी। पिछली बार इतनी नहीं। सीसीटीवी से पूरी निगरानी? हाँ, सीसीटीवी भी था। तो
आपकी बेटी है ये इम्तिहान देने आई तो मन में कुछ चिंता हो रही थी क्योंकि एक बार पेपर लीक होके कैंसिल हो। नहीं, थोड़ा मोरल डाउन तो होता है कि फर्स्ट टाइम में कैसे पेपर हुआ, अब सेकंड में कैसा हो या पता, ये तो पता नहीं है ना। फर्स्ट टाइम अच्छा हो गया मान लिया, अब सेकंड टाइम में हो सकता है इससे अच्छा भी हो सकता है, इससे डाउन भी हो सकता है। वो तो उस टाइम की जो पेपर कैसा आता है तो थोड़ा सा मोरल तो डाउन होता है। एक महीने में वापस आता नहीं है फ्लो जो इंसान का एक साल में बनता है। एंड में फ्लो बन जाता है, वो फ्लो बन जाता है। सेकंड टाइम में फ्लो बनता नहीं है, या तो उसको टाइम ट्यूशन ज्यादा हो। नीट का री एग्जाम फ्री एंड फेयर कराने के लिए सरकार ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। छात्रों के लिए जो भी संभव था वो किया गया। पहले की कंपैरेटिवली वैसे ही था या कुछ चेंज है उसमें? पहले वाला बेटर गया था। ठीक ठाक। क्या नाम है आपका? पहले की कंपैरेटिवली किस तरीके का एग्जाम था? बायो ठीक ठाक था और फिजिक्स केमिस्ट्री पहले के कंपैरिजन में थोड़ा टफ था। अच्छा गया एग्जाम? हाँ ठीक ठाक। क्या नाम है आपका? ठीक ठाक। कैसा गया एग्जाम कंपैरेटिवली पिछले टाइम की अपेक्षा? बायो इजी था, केमिस्ट्री मुझे तो टफ ही लगा और फिजिक्स लास्ट बार से मुझे ज्यादा मतलब लगा टफ। जैसे पहले तैयारी की थी उसके हिसाब से? पहले इस बार तो ज्यादा अच्छा तैयारी की थी बट बायो इजी था। फिजिक्स केमिस्ट्री पिछले बार से अच्छा खासा ही लेवल का आया था। केमिस्ट्री के ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस थोड़े डायरेक्ट थे बट बाकी तो टफ ही लगा मेरे को। फिजिक्स हार्ड था, केमिस्ट्री मॉडरेट था, बायोलॉजी बहुत इजी था और ओवरऑल ठीक ठाक था, लेकिन फिजिक्स हार्ड था। जैसे तैयारी की थी उसके हिसाब से क्या ठीक आया? फिजिक्स लेंदी था, तैयारी के अंदर ही था, लेकिन थोड़ा ऐसा था कि ज़्यादा पढ़ना पड़ रहा था, ज़्यादा देर देना, मैंने एग्जाम में ज़्यादा टाइम लग रहा था एक क्वेश्चन पे। गेस हुआ, मतलब बहुत ही तो र्यूमर्स स्प्रेड हो रहे थे कि ये लीक हो गया। आई होप नहीं हुआ है अभी तक। जो हार्डवर्क हम लोगों ने किया है वही अगर हमसे कॉलेज मिल जाए तो अच्छा ही हो। थैंक यू। कोलकाता में नीट की एक स्टूडेंट सृष्टि दुबे का 14 जून को एक्सीडेंट हो गया था। एक्सीडेंट में सृष्टि दुबे की 9 पसलियां टूट गईं। फिर भी बच्ची नीट का एग्जाम देने पहुंची। पेरेंट्स ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान तक बात पहुंचाई तो कोलकाता के एग्जाम सेंटर पर अलग रूम का इंतजाम किया गया। वहां मेडिकल सपोर्ट और एम्बुलेंस को स्टैंड बाई पर खड़ा रखा गया और सृष्टि दुबे ने नीट का एग्जाम दिया। एग्जाम के बीच में ही शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने फोन पर सृष्टि दुबे के पेरेंट्स से बात की। नमस्ते बेटिया, ठीक से परीक्षा दे रहे हैं? बस आप लोग का आशीर्वाद है, आप लोग का। अरे माँ काली का आशीर्वाद है। हाँ, वो तो बिल्कुल हमारे कलकत्ता में तो काली माँ का होना ही चाहिए। पर आप लोग को चाहिए है। तो डॉक्टर ने हिम्मत दिलवाया कि भाई ये परीक्षा दे सकती है। और हमने तो छोड़ दिया था, उन्होंने बोला कि आप लोग एप्लीकेशन डालिए, हम लास्ट मिनट देखेंगे, अगर बच्चा देने लायक रहेगा तो दिलवाएंगे एग्जाम। इवन वो हमारे साथ सेंटर तक भी आए थे बच्ची का हौसला बढ़ाने के लिए। और डॉक्टर भी आए हैं साथ में? हाँ, वो हमारे साथ आए थे एकदम। अच्छा, वो देख के चले गए, शुरू करके चले गए? नहीं बोले एम्बुलेंस में भरते हैं सारे नर्सिंग स्टाफ, सब लोग बहुत हॉस्पिटल में भी काफी अच्छा सहयोग रहा सर। और मतलब कहने से बस आप लोगों का सब आशीर्वाद है। देखिए चलो बेटिया डॉक्टर बनी जाएगी, चिंता ना करो। बस आप लोगों का आशीर्वाद ऐसे ही रहे। ये दुबे जी क्या करते हैं? दुबे जी को फोन दो थोड़ा। दुबे जी हेड टीचर है, से बात कीजिए। तो आप बंगाल सरकार की नौकरी करते हो? जी। तो बढ़िया, अभी बंगाल में तो अभी नई सरकार आई है, बढ़िया होगा अभी। नीट री एग्जाम में मानवीय आधार पर मदद की गई तो सख्ती भी खूब हुई। नीट री एग्जाम सेंटर्स के गेट ठीक दोपहर 1:30 बजे बंद कर दिए गए। घड़ी में जैसे ही 1:30 बजे सारे एग्जाम सेंटर अंदर से लॉक कर दिए गए। बाइक खराब होने की वजह से नोएडा के 12/22 सेंटर पर एक स्टूडेंट लेट हो गया तो गेट बंद मिला। मुंबई के दादर में महर्षि दयानंद कॉलेज का गेट बंद होने के 1 मिनट बाद एक लड़की एग्जाम सेंटर पहुंची, लेकिन गेट बंद हो गया था तो अंदर नहीं जा सकी। बेंगलुरु के आरसी गवर्नमेंट कॉलेज में नीट री एग्जाम सेंटर पर 3 लड़कियां 2 मिनट की देरी से पहुंची, लेकिन तब तक गेट बंद हो चुका था। पेरेंट्स ने सिक्योरिटी वालों के हाथ पैर जोड़े, गेट पर तैनात पुलिस वालों से मिन्नतें की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उन तनाव से भरे पलों को इंडिया टीवी के साउथ इंडिया एडिटर टी राघवन ने अपने कैमरों में कैद किया। ठीक 1:30 पर आरसी कॉलेज के दरवाजे बंद हो गए। 2 अभ्यर्थी जो लड़कियां हैं वो दोनों यहाँ पर आई हैं और देखिए किस तरह से जो पेरेंट्स हैं वो
पैनिक हो गए हैं, वो किसी तरह से दरवाजे को खोलने की बात कर रहे हैं। हालांकि उनसे ये लगातार कहा जा रहा है कि 1:30 बजे का वक्त जो है वो बीत गया है, इसीलिए अभी यहाँ क्या हो रहा है, क्यों रोका गया? बच्चों को आने के लिए इधर पूरा ट्रैफिक जाम है। इधर कांग्रेस की रैली चल रही है तो सवेरे से पूरा ट्रैफिक जाम है रोड पूरा। अब बच्चों का भविष्य कैसा कर रहा है बोलिए, तो इतना ट्रैफिक जाम बोल रहे हैं। अभी आपको क्या बोल रहे हैं? अभी नहीं छोड़ रहा है वो अंदर। अभी कितना बोला है तो 1:30 बज चुका है, 1:30 बज चुका है। अभी 1 मिनट भी वो बराबर 1:30 को लॉक करके चले गए वो गेट। आप देखिए किस तरह से वो बच्ची, आपको वहां पर आंखों में उसके आंसू है, पैनिक हो रही है। वो किसी तरह से दीवार जो है यहाँ से उसको पार कराने की कोशिश की जा रही है। जो रैलिंग है उससे उसे अंदर की तरफ भेजा जा रहा है। हालांकि अंदर का जो गेट है वो भी अब पूरी तरह से बंद कर दिया गया है, ऐसी सूचना वहां से मिल रही है। बावजूद उसके जो अभिभावक हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि एक बार मेन गेट से जो है बच्ची अंदर की तरफ चली जाए, जिसके बाद उसे वहां पर एग्जाम जाने का मौका मिले। एक बच्ची जो वहां से अंदर जा पाई है दीवार से रैलिंग को पार करके, देखिए वहां पर जो गेट है वो भी बंद किया हुआ है। वहां पर वो आपको अपील करती हुई नजर आ रही होगी तस्वीरों में कि किसी तरह से उसे अंदर जाने दिया जाए। आप देखिए किस तरह से कोशिश की जा रही है। यहाँ पर जो है पुलिस भी उनको कह रही है कि ऐसा उन्हें नहीं करना चाहिए। पुलिस के मना करने के बावजूद पेरेंट्स ने 3 लड़कियों को एक एक करके गेट की रेलिंग पर चढ़ाकर एग्जाम सेंटर के अंदर कुदा दिया, लेकिन अंदर भी गेट बंद मिला, जिसकी वजह से वो एग्जाम हॉल तक नहीं पहुंच पाए। माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब आत्मनिष्ठा है। बेंगलुरु में कर्नाटक प्रदेश अध्यक्ष वीके हरि प्रसाद ने आज चार्ज लिया। इसके लिए पैलेस ग्राउंड में बड़ा सम्मेलन किया गया, जिसमें कर्नाटक कांग्रेस के तमाम बड़े नेता, जिला अध्यक्ष, महासचिव आदि को भी बुलाया गया था। जिन 3 बच्चों के नीट एग्जाम छूटे वो कांग्रेस को ब्लेम कर रहे हैं। आरोप है कि कांग्रेस के प्रोग्राम की वजह से ट्रैफिक जाम हुआ। कांग्रेस ने आज का ही दिन क्यों चुना, इस पर बहस हो सकती है। कांग्रेस चाहती तो अपना प्रोग्राम रीशेड्यूल कर सकती थी, तो उसने नहीं किया। कांग्रेस को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कुछ सीखना चाहिए। मोदी इंटरनेशनल योगा डे के प्रोग्राम के लिए सुबह कोलकाता में थे। कोलकाता से वो दोपहर 1:15 बजे दिल्ली पहुंच गए, लेकिन मोदी 45 मिनट तक एयरपोर्ट पर ही रुके रहे। प्रधानमंत्री का काफिला अगर 1:15 बजे ही एयरपोर्ट से निकल जाता तो दिल्ली में वीआईपी रूट का ट्रैफिक बंदोबस्त लगता, कुछ जगहों पर ट्रैफिक रोका जाता, नीट के परीक्षार्थियों को दिक्कत हो सकती थी। इसीलिए मोदी पौना घंटा दिल्ली एयरपोर्ट के लाउंज में ही रुके रहे। दोपहर 2 बजे जब नीट का री एग्जाम शुरू हो गया, तब जाकर प्रधानमंत्री का काफिला दिल्ली एयरपोर्ट से 7 लोक कल्याण मार्ग के लिए निकला। नीट परीक्षा सरकार के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं थी। परीक्षा हो जाने के बाद और सेंटर से निकले छात्रों के चेहरे पर राहत की मुस्कान देखने के बाद लगता है कि सरकार ने भी राहत की सांस जरूर ली होगी। एग्जाम हो जाने के बाद स्टूडेंट्स खुश हैं, उनके पेरेंट्स भी खुश हैं। पिछली बार की तुलना में आपने पिछली बार नीट दिया था, उसकी तुलना में कैसा इस बार पेपर आया? इजी आया। कितनी उम्मीद आपको लग रही है? 500 प्लस की उम्मीद है। पिछली बार की तुलना में इस बार आपका एग्जाम जो है वो कैसा इस बार पेपर आई थिंक ज्यादा टफ था। मतलब फिजिक्स पार्ट थोड़ा लेंथी कर दिया, केमिस्ट्री में फिजिकल केमिस्ट्री में कैलकुलेटिव पार्ट ज्यादा कर दिया, और ऑर्गेनिक भी थोड़ा सा टफ कर दिया एज कम्पेयर टू अगर एनसीईआरटी। तो एनसीईआरटी में बहुत कम रिएक्शंस थी और थोड़ा सा ट्विस्ट करके क्वेश्चन दिए गए थे, डायरेक्ट में क्वेश्चन नहीं दिए गए। एग्जाम कैसा? अच्छा गया, फिजिक्स का तो लेंथी था तो मैंने बायोकेमिस्ट्री ज्यादा अच्छे से करी। क्या नाम है आपका? भव्य कौशिक नाम है मेरा। पेपर रहा नॉर्मल रहा, जैसा मतलब ये भी नहीं कि ज्यादा अच्छा गया न ज्यादा बुरा गया, नॉर्मल। 15 मिनट इस बार एक्स्ट्रा दिए गए, वो हेल्प करा? हाँ जी हेल्प करा, उससे हमारा मतलब बढ़िया तरीके से मतलब हमने कर लिया, और हमारी जो सीट वगैरह समय बर्बाद नहीं। टेलीग्राम वगैरह इन्होंने बैन भी कर दिया था, पर फिर भी बहुत सारी ऐसे रील्स वगैरह देखने को मिले थे कि पेपर लीक हो गया है, पर वैसा तो कुछ हुआ नहीं, तो अच्छी बात है। अब पता नहीं कुछ दिनों बाद पता चला। रिजल्ट आने का वो लीक हुआ नहीं हुआ, अभी कुछ नहीं कह सकते हम लोग, क्योंकि भरोसा नहीं कब बदल जाए नियम। रिजल्ट आ जाएगा, हाँ सही हुआ है। कितनी रिलीफ लग रहा है इस पेपर को देने के बाद? देखिए 3 मई के हिसाब से तो इजी था पेपर, लेकिन वो ये कि अभी पिछली बार लीक हो गया था, इस बार का भी कुछ पता नहीं है। डबल पढ़ाई करनी पड़ी इस बार। हमने तो होप खो ही दी थी पूरी तरीके से, और बहुत से बच्चे इसलिए पेपर देने आए भी नहीं है। जैसे आपको पता होगा 1500 बच्चों ने पेटिशन फाइल कर दी थी,
तो वैसे हमारा ही मन नहीं था, मैंने भी अपने कुछ दोस्तों को बोला कि भाई चले जाओ, क्योंकि यहाँ घर पे बैठ के भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि पढ़ाई करी है पूरे साल, इसलिए हम फिर आए पेपर देने। नीट परीक्षा कराने के लिए सरकार ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। जहां सख्ती जरूरी थी वहां सख्ती की, जहां नरमी जरूरी थी वहां नरमी बरती। पेपर लीक रोकने के लिए पेपर सेटर्स को आइसोलेशन में रखा गया। परीक्षा से लगभग 20 दिन पहले पेपर सेटर्स की टीम बनाई गई। 20 दिनों के लिए उन्हें बाहरी दुनिया से लगभग पूरी तरह अलग रखा गया। उनके मोबाइल फोन, लैपटॉप, स्मार्ट वॉच, ब्लूटूथ और अन्य संचार उपकरण ले लिए गए। पेपर सेटर्स का इंटरनेट एक्सेस भी बंद कर दिया गया। 20 दिनों तक पेपर सेट करने वाले एक्सपर्ट्स से किसी को मिलने नहीं दिया गया। जिस जगह पर उन्हें रखा गया था वहां केवल ऑथराइज्ड ऑफिसर ही जा सकते थे। पेपर लीक रोकने के लिए सोशल नेटवर्किंग ऐप टेलीग्राम पर 22 जून तक के लिए बैन लगा दिया गया। क्या इसका फायदा मिला? क्या छात्र परीक्षा से संतुष्ट हैं? पढ़ा ही नहीं जा रहा तो फिर कैसे ही गया होगा, ठीक ठाक ही गया, इतना अच्छा नहीं गया। आपके जो दोस्त लोग थे उनसे क्या बात होती थी, क्या कह रहे थे? उनका भी वही कहना था कि पढ़ा ही नहीं जा रहा है। अच्छा। कि जो पढ़ने का जो एकदम होता है माहौल वो बन ही नहीं रहा था। अच्छा, क्या खुश हो? पेपर कैसा रहा? नहीं, फिजिक्स केमिस्ट्री थोड़ा हार्ड था। अच्छा, हाँ। क्यों, क्या हुआ? तैयारी करने का मौका तो मिला होगा? नहीं? हाँ मिला, बट कंपैरेटिवली लास्ट टाइम से हार्ड था। तो जब पेपर लीक हुआ और उसके बाद जो ये समय मिला उसमें कैसा मानसिक परिस्थिति कैसी थी? क्या हुआ, कुछ स्ट्रेस था? हाँ स्ट्रेस तो था। उसका असर यहाँ पेपर पे दिखा? हाँ थोड़ा टफ था तो स्ट्रेस थोड़ा हुआ ज़्यादा। हाँ अच्छा था। केमिस्ट्री और फिजिक्स में कॉन्फिडेंस आया, ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट हुए तो अच्छा ही था। और मैं ये बोल रहा हूँ जो एग्जाम लेने की प्रक्रिया है उससे विश्वास हुआ कि अब लीक? पहली बार में नर्वस फील हुआ था तो इस बार अच्छा फील हुआ, कॉन्फिडेंस था। तो पहले ज़्यादा बेटर तरीके से दे पाए थे इस बार? दोनों सही था, हार्ड नहीं था पेपर कुछ ज़्यादा। बीच में जो ये पीरियड रहा उसमें कुछ स्ट्रेस था? हाँ स्ट्रेस तो रहता है, एग्जाम अच्छा जाएगा नहीं वैसे। थैंक यू। ये नागपुर के अब्दुल्ला मोहम्मद तालिब हैं। अब्दुल्ला भी नीट का एग्जाम देने पहुंचा। अब्दुल्ला के एडमिट कार्ड पर उसका एग्जाम सेंटर अबू धाबी हो गया था। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने इसे मुद्दा बनाने की कोशिश की थी। एनटीए ने एक दिन पहले ही साफ कर दिया कि अब्दुल्ला ने खुद से अबू धाबी सेंटर चूज किया था, लेकिन जब उसके पेरेंट्स ने नागपुर सेंटर करने की मांग की तो अब्दुल्ला तालिब का सेंटर नागपुर कर दिया गया और वो एग्जाम देने भी पहुंचा। नीट री एग्जाम को लेकर राहुल गांधी और विपक्ष के तमाम नेता बहुत उम्मीद बांध रहे थे। री एग्जाम में भी कुछ गड़बड़ी हो जाए तो उन्हें सरकार को घेरने का मौका मिल जाए, ऐसा मंसूबा बांध रहे थे। राहुल गांधी इसी बीच कोटा पहुंच गए और वहां नीट की तैयारी कर रहे छात्रों से मुलाकात करके जेन जी में सरकार विरोधी माहौल बनाने की कोशिश की। Yes. Did you like it? We love it. We love it, sir. All the best of luck to everybody for the NEET exam. I hope you all do well and serve India. Thank you. Love you. परीक्षा हो गई। ये नीट की लिखित परीक्षा थी जिसमें फिजिकल क्वेश्चन पेपर दिया गया था और छात्रों ने OMR आंसर शीट पर आंसर मार्क किया। अगले साल से नीट की परीक्षा कंप्यूटर से होगी। जैसे IIT JEE की परीक्षा होती है उसी तरह नीट के छात्र भी कंप्यूटर पर एग्जाम देंगे। कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम में अभी तक पेपर लीक का कोई केस सामने नहीं आया। समस्या यह है कि देश में कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम कराने के लिए पर्याप्त लैब नहीं है। IIT JEE की परीक्षा शिफ्ट में होती है। अगले साल नीट के लिए भी वैसा ही कोई फॉर्मेट बनाना पड़ेगा।